नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आस्था पर चोट, चढ़ावे पर डाका, लेकिन डकैतों का आका कौन? इन दिनों राम मंदिर की कथित चढ़ावा चोरी का मामला उफान पर है, क्योंकि सोचने के दशकों के इंतजार के बाद जैसे ही राम भक्तों को अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर के दर्शन हुए, राम राज्य के आने की गूंज चौतरफा सुनाई देने लगी। क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से बना राम मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं थी हम लोगों के लिए, बल्कि भक्तों की आस्था, संघर्ष, भावनाओं का एक जीवंत प्रतीक है। मंदिर की एक एक ईंट के लिए सोचे, किसी ने 1 रुपए भी दिया है तो किसी ने करोड़ों रुपए भी दान किए हैं, किसी ने अपनी जेब से पैसे निकाले हैं तो किसी ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प भी बनाया। एक लंबे आंदोलन और खूनी संघर्ष के बाद जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की वापसी हो पाई है, और इसी वापसी को अभी सोचे 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन रामलला की चौखट पर डकैती पड़ गई। चढ़ावे में कथित घोटाले की गूंज ने पूरे भारत में हंगामा मचा रखा है। इस वक्त आलम यह है कि इस डकैती के बाद से आस्था, दान और भरोसे के कटघरे में राम मंदिर ट्रस्ट है, और टेंशन में यूपी के भगवाधारी योगी आदित्यनाथ। अब जो कि दान पात्र में डकैती उन्हीं की सत्ता में पड़ी है, और यही कारण है कि अब डकैतों के आका की तलाश है। लेकिन इस डकैती का पाप क्या योगी सरकार को भी भोगना पड़ सकता है, क्योंकि अगले साल 27 का चुनाव है, और इसी पर वरिष्ठ पत्रकार और दूरगामी दृष्टि के जनक कहे जाने वाले अमिताभ अग्निहोत्री जी के विचार क्या कहते हैं, सुनिएगा जरूर। तो ये जो राम मंदिर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है, आपको लगता है ये मुद्दे हैं या वास्तविकता में ऐसा कुछ हो रहा है? एक बात आपको बताएं, कुछ चीजें कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब जब प्रश्न आता है तो फिर आप मंच पर है तो बोलना भी पड़ता है। भारत में सामान्य व्यक्ति ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि धार्मिक स्थलों में जो लोग उन धार्मिक स्थलों का व्यवस्था देख रहे हैं वो भी बिल्कुल खा पी के मस्त हो रहे हैं? किसको नहीं पता? सबको पता है। तो क्या मुद्दा है फिर इसमें? जब जो चीज सबको पता वो मुद्दा नहीं होती भाई। बहू की मुंह दिखाई होनी है, ठीक, और बहू बिना घूंघट के बैठी, फिर क्या मुंह की दिखाई होगी? मुंह दिखाई के लिए घूंघट चाहिए ना, एम आई राइट? बिल्कुल। तब भाई सास कहती कि लाओ मुंह देखें बहू का। बहू बिना घूंघट के तो मतलब नहीं, वैसे ही घूंघट तो कहीं है ही नहीं। बांके बिहारी चले जाइए, अभी बांके बिहारी का वो तहखाना खुला था जिसमें वो रखा है जेवर, क्या जेवर के डब्बे मिले, जेवर गायब। मथुरा में आपको कोई इशू लगा? वो नहीं ना। लोगों ने कहा अरे हम तो पहले ही जानते थे, लेकिन हम तो ठाकुर जी को दे आए, अब जो लेंगे उनको कोड़ होगा, मरेंगे। भारत का मानस ये है। वो कहता है मैंने अर्पित कर दिया, मेरी बात ठाकुर जी ने डायरी में लिख ली कि भाई ये आया था, इसने ये तो बहुत आगे की बात है सर। किसी मंदिर में जा रहे हैं, चप्पल चोरी हो जाए, बस कर दिया, कुछ बला टल गई होगी। चलो ठीक है, राहु केतु कुछ से हो गया। भारत वैसा है। मस्जिद में लोग जानते हैं, जैसे जामा मस्जिद है दिल्ली की। अब जामा मस्जिद के आसपास का जो इलाका है उसमें 100-200 दुकानें हैं। उन दुकानों का पैसा एक ही जगह जा रहा है, एक ही परिवार को जा रहा है, बिजली का बिल भी नहीं जा रहा, और ऐसा करके मतलब करोड़ों रुपए का कारोबार चल रहा है। देशी विदेशी आते हैं, वो बिल्कुल डॉलर में दे जाते हैं। सामान्य मुसलमान से आप कहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा, वो कहेगा बहन जी हम क्या करें, हम तो अल्लाह की इबादत गाह समझ के जाते हैं, बाकी जो जैसा करेगा उसका करम उसके साथ। इसलिए अयोध्या में जो हुआ वो पाप है, ठीक है, लेकिन वो शॉकिंग नहीं है। पाप है लेकिन मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। सही बात। जितने धार्मिक स्थल मैं बताऊं, एक नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर उससे थोड़ा ठीक नहीं रहता है, एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहां मैं दर्शन करने गया तो वहां के जो मतलब गद्दी नशीन थे, मुख्य जो व्यक्ति होता है, वो एक परिवार है। उस परिवार के लोग ही 3-3 महीने करके चार्ज में रहते। मेरा नाम पता सब नंबर मनोड़, थोड़े दिन बाद वो नोएडा आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब हम एक टीवी चैनल शुरू करना चाहते हैं आपके साथ। मैंने कहा जा पंडित जी, ठीक है। तो मैंने उनको थोड़ा नीचे वो करने के लिए कहा, समय खराब करने जाए ये। मैंने कहा उसमें तो 101 करोड़ लगेगा रुपया। बोले कर देंगे इंतजाम, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाप रे। क्या तिलक लगा के लड्डू चलो जाओ।
बोले कर देंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं। मैंने महाराज आप जो कर रहे वही ठीक है। हनुमान जी की एक प्रसिद्ध पीठ है, वहां के परिवार है, तो हम नहीं जानते क्या, सब जानते हैं। ये ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसको सब जानते हैं, फिर भी सीक्रेट शब्द लगाते हैं इसमें। सही कह रहे हैं सब इसलिए ये वोट को नहीं प्रभावित करता, हजारों साल से हम लोग जान रहे हैं। गांधी जी ने कहा था कि मैं काशी गया तो वहां के पंडों ने मुझे परेशान किया कि इतना नहीं इतना पैसा चढ़ाओ। विंध्यवासिनी में हम लोग जाते हैं मिर्जापुर दर्शन करने, तो वहां भक्तों और पंडों में हमेशा लड़ाई होती है। पंडों भक्तों को मारते हैं कि नहीं मारते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। फिर भी हम जाना बंद तो नहीं करते। हम कहते हैं हम पंडों के लिए थोड़े नहीं जा रहे हैं, माई के लिए आए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। पास नहीं जा पाएंगे, दूर से देख लेंगे। बिल्कुल नहीं अंदर जाने दोगे, बाहर से देहरी छू लेंगे। जो सामान्य व्यक्ति जाता है ना, वो तो विग्रह नहीं देख पाए तो ध्वजा देखकर संतोष कर प्रणाम लेता है। बिल्कुल कर लेता है। कहते हैं काशी विश्वनाथ में हजारों लाखों लोग आ रहे हैं, और जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, पाप है लेकिन मुद्दा नहीं बनेगा। वो इस बात को नोट कर लें, अयोध्या में आने वाले भक्तों की संख्या में राई रत्ती फर्क नहीं आएगा। क्या न चढ़ावे में फर्क पड़ेगा। हम ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं, फिर ठाकुर जी के नाम पर जो भी लोग अनाचार कर रहे हैं, वो अपना जीवन। हम भारत मानता है, भारत का मन मानता है कि इनको ठाकुर जी दंड देंगे। इसलिए इस तिल में तेल चुनावी तेल नहीं है, ठीक है। नैतिक प्रश्न है। मैंने तो कहा था अपने एक शो में कि भाई मैं एसआईटी वेसआईटी के विपक्ष में नहीं था, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पूरी क्लीनिंग करिए, बिल्कुल मच्छर मार दवा डालिए, जितने मच्छर हैं सब मरने चाहिए। लेकिन वो काम सरकारों का है, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने सर मच्छरों का जिक्र करा, बस हमारे यहाँ मूर्तियां चोरी हो गई। आपको पता नहीं, जानकारी है, स्मरण में है कि नहीं है, मथुरा वृंदावन के जो सारे बड़े मंदिर हैं ना, जो पूज्य मंदिर हैं बड़ी, जो जिनसे स्थान प्रतिष्ठा पाता, उन सब में विग्रह मुगल काल में हटा लिए गए थे सबसे। वो विग्रह बाद में परिस्थितियां अनुकूल होने पर अलग अलग कालखंड में लाके स्थापित किए गए, इंक्लूडिंग बांके बिहारी जी, राधा गोविंद, गरुण गोविंद, जितने हैं मंदिर बड़े, सबके विग्रह राजस्थान और राजस्थान से आगे ले जाकर जमीन में दबाए गए, कहीं कुछ किया गया। क्या बात है, हमने तब भी उस स्थान को मानना नहीं छोड़ा। विग्रह नहीं था, फिर भी हम सब बिल्कुल।